जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जीवित आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, जीवित आत्मा से भर दे मुझे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कलीसिया कह रही है, स्वर्गदूत कह रहे हैं, हमारे जो पिता में थे उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र कह रहा है, दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं, खुदाबंद यीशु मसीह निश्चय आ रहा है। अगर आ न रहा होता तो इतने एविडेंस नहीं मिलते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं आ रहा हूं। इसलिए प्रियो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। खुदाबंद यीशु मसीह से कहें, प्रभु मुझे उस आत्मा से भर दे जिस आत्मा से मैं 24 घंटे सिर्फ तेरा ही गुलामबाद करूं, तेरा ही नाम लेता रहूं, तेरा ही प्रचार करता रहूं, तेरे लिए लोगों को जीता रहूं। आई हैव विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मुझे ऐसा बना दे। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा तो जो बात हमें जाननी चाहिए वो हमसे छूट जाएगी। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने जो आपसे कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में हम देखते हैं, यहां लिखा हुआ है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया! This is the promise of Lord Jesus Christ. This is the promise of God Most High. Because Jesus Christ is the not only Son of God, but Jesus Christ Himself God. Jesus Christ is the plan of God. This plan came from heaven for this planet. For a humankind, not only humankind, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में सब कुछ है प्रियो, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, मानव है, सभी कुछ है। और खुदाबंद यीशु मसीह सबके लिए आया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टाइम आने वाला है कि शेर और बकरी एक साथ अगल बगल से पानी पिएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, अजीवित आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, अजीवित आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है मुंजी मेरा, चेहरा है रोशन तेरा, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा गहराई में उतर जाएंगे, अगर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाएंगे, तो आप पाएंगे नॉट ओनली दिस प्लैनेट, परंतु अनकाउंटेबल प्लैनेट्स, अनगिनत ब्रह्मांडों में वो प्रकाशमान है। उसका प्रकाश अनगिनत ब्रह्मांडों में प्रकाशमान हो रहा है। इसलिए प्रियो, खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं और आकर तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहता हूं वहां
तुम भी रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग के उत्तम स्थानों में आपको ले जाना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो निश्चय जानिए खुदाबंद यीशु मसीह हमें वहां ले जाएगा, और अगर हम तैयार नहीं हैं तो निश्चय जानिए हम यहां छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10वां और 11वां पद। जबकि वह जा रहा था तो उसे जाते हुए आकाश की ओर एक टक देख रहे थे, और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग से उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा है। प्रियो, स्वर्गदूतों ने गवाही दी, जैसे स्वर्ग में उठाया गया है वैसे ही ये स्वर्ग में से वापस आएगा। तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे ये प्रचार करते करते समय भी आ सकता है। जब कोई कहता है फला तारीख को खुदाबंद यीशु मसीह आ रहा है, फलाने समय में खुदाबंद यीशु मसीह आ रहा है, निश्चय जानिए वो हमको भटका रहा है। निश्चय जानिए वो हमें स्वर्ग के स्थानों से अलग कर रहा है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जरूरत है आत्मा से भर जाने की। तू ही है मुझे मेरा चेहरा है रोशन तेरा, जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं बैठूं, जहां भी मैं सोऊं, एक काम करने की जरूरत है, तेरा गुणगान करूं, आत्मा से भर दे मुझे, अजीवित आत्मा से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हो जीवित आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जीवित आत्मा से भर दे मुझे। प्यारे कलीसिया के लोगों, मैं मानो की बात कह रहा हूं। ऐ मानो, खुदाबंद यीशु मसीह आज भी पुकार रहा है, आज भी उसकी बाहें फैली हुई हैं। कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ। अनेक बार हमें बड़ा भ्रम पैदा होता है, ये ईसा मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको ये गलत विचार दे करके स्वर्ग जाने से रोक रहा है। खुदाबंद यीशु मसीह आपका भी उतना ही परमेश्वर है जितना मेरा है। खुदाबंद यीशु मसीह आपको भी उतना प्रेम करता है जितना मुझे कर रहा है। इसलिए बाहें फैला के कहता है, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरी बेटी, ये बाहें तुम्हें समेट लेने के लिए बेताब हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत 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 प्रेम करता हूं। परमेश्वर के वचन रेवलेशन में 1:7 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय और 7वां पद, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। हालेलुया! हर एक आंख उसे देखेगी,
वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया था। चिल्लाएंगे, हमने तो बड़ा गुनाह किया था। अरे ये उद्धार करता है मनुष्यों का, ये पालनहार है मनुष्यों के लिए, इसने अपने प्राणों का बलिदान किया। चिल्लाएंगे, लिखा हुआ है पृथ्वी भर के लोग विलाप करेंगे, क्योंकि वो बादलों पर रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है और कलीसिया उससे जाकर बादलों पर मिलने वाली है। बादलों पर, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका हर एक वादा होता है पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका एक ही वादा, और उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। बादलों पर आ रहा है, सारी दुनिया उसे देखने वाली है। प्रियो, ये हाईटेक जमाना है, आईटी का जमाना है। आज 5G टेस्टिंग की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कंपनियों को इजाजत दे दी। वो बात अलग है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि 5G टेस्टिंग में ना सिर्फ मानव के लिए बल्कि पशु पक्षी कीट पतंगे सबके लिए खतरनाक विकिरण निकल रहा है। इसलिए उसके खिलाफ है अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन शायद ये इसलिए 5G टेस्टिंग हो रही है कि सारी दुनिया के लोग उसके बादलों पर आने को पलक झपकते देख सकें, पलक झपकते अपने मोबाइल में देख सकें कि इस समय क्या घटना घट रही है। पलक झपकते वो देख सकें कि अरे ये तो ट्रेन टकरा गई, पलक झपकते देख सकें अरे ये तो प्लेन क्रैश हो गया। प्रियो, खुदाबंद यीशु मसीह जब आएगा, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, अचानक गायब हो गया, गाड़ी कहीं जाकर टकरा गई, प्लेन पायलट गायब हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। इस बारे में मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 5G टेस्टिंग होने के बाद में शायद यही होगा। पलक झपकते जिसके हाथ में मोबाइल है वो देख रहा होगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दुनिया कैसे नाश हो रही है। इसलिए प्रियो, वो बादलों पर आने वाला है, बादलों पर आकर के कलीसिया को उठाने वाला है। और कलीसिया को उठाने के लिए परमेश्वर के वचन पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 4 अध्याय के, और आप 16वें पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 16वें पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आज हमारा कोई सहायक नहीं है जो वचन को पढ़ सके। यहां ऐसा लिखा हुआ है 16वें पद में, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। हालेलुया! एक तुरही की आवाज होगी। प्रियो, याद रखिए, ये तुरही की आवाज सबको नहीं सुनाई पड़ेगी, ये उन्हीं को सुनाई पड़ेगी जो ठहराए गए हैं, क्योंकि जो पहले खुदाबंद यीशु मसीह में सो गए हैं उनको आवाज सुनाई देगी और ये उठा लिए जाएंगे। जरा सोचिए, व्यक्ति मर गया है, जमीन के नीचे दफन है, उसको कहां से आवाज सुनाई दे जाएगी? दिस इज द सीक्रेट ऑफ गॉड मोस्ट हाई। ये भेद है परमेश्वर का, और इस भेद को जानने के लिए आपको कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
जीवित आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी भेद हम तक पहुंचने वाला नहीं है। कितने लोग हैं, उन्होंने कहा साहब पीएचडी किए हुए, हमने एमटीएच किया हुआ है, हम तो पीएचडी है, एमटीएच है, डीडी है, जाने क्या क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं हमारे पास में। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के आप जब नियंत्रण में हो जाएंगे, भरोसे में हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ए पीएचडी की डिग्री गेट आउट, मुझे तुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु को चाहिए। और भेद रिवील होना शुरू हो जाएंगे, रिवील होने लगते हैं। प्रियो, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर फलों का विकास नहीं हुआ है, अगर हमारे अंदर फल नहीं पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन में दर्ज हैं, अगर वो फल मेरे अंदर नहीं है, तो निश्चय जानिए वो पवित्र आत्मा अभी भी हमारे पास नहीं आया है, अभी भी हम अधूरे हैं, अभी भी गड़बड़ है। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह अन्य भाषाओं का वरदान है। मैं इज्जत करता हूं, जो लोग बोलते हैं मैं उनको सराहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, अन्य भाषा का वरदान है। लेकिन यह भी सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं अन्य भाषा ही लिए तो नहीं घूम रहे हैं हम। ये अन्य भाषाएं आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगी अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं हुए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरने की जरूरत है। और जब ऐसा होगा तो एक घटना और घटेगी जो पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में दर्ज है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 51वां पद, यहां ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, हम सब सोएंगे नहीं परंतु हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया! खुदावंद यीशु मसीह के आने पर यह शरीर आपका चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज। आप जब उठा लिए जाएंगे ये शरीर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता। कोई अगर आपको बताए कि मैं तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर वैसा हो जाएगा, फिर ये वाला सेल ये हो जाएगा, वो वाला सेल इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, फिर ये शरीर इस ढंग से हो जाएगा, उस ढंग से हो जाएगा। एक भी ना सुनिए आप, एक ही बात सुनिए, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, बस बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ आसमान में जाना है और अपने दूल्हे से मिलना है। सो हम सब बदल जाएंगे, ये भेद की बात है। और आगे लिखा हुआ है ये सब एक क्षण में, पलक झपकते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के साथ होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। पलक झपकते, पलक झपकते, कोई देर नहीं। इसलिए प्रियो हमें तैयारी करनी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम तुरही की आवाज को सुने और हम पलक झपकते ही बदल जाएं। और इसी परमेश्वर के वचन पहला थिस्सलुनीकियों में इस तरीके से दर्ज है, 4 अध्याय के 15वें पद में ऐसा लिखा हुआ, 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 17वें पद में, तब हम जो जीवित हैं और बचे हुए रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया! वहां कोई आंसू नहीं होगा, वहां कोई दर्द नहीं होगा, वहां कोई चिंता नहीं होगी,
वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वहां सिर्फ एक ही बात होगी, हालेलुया 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 हालेलुया। कुद्दूस 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 कुद्दूस, सिर्फ यही होगा। इसलिए प्रियो, हमें तैयारी करना है, हमें सावधान रहना है कि हम उठाए भी जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, यू आर गोइंग टू हेवन, तू आसमान में जा रहा है। ये तभी संभव होगा जब आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे। ये तभी संभव होगा जब पवित्र आत्मा के फलों से भरे होंगे। ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन जी रहे होंगे, परमेश्वर के आदेशों का पालन कर रहे होंगे। आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, लड़की मां की नहीं सुन रही है। बहुत कुछ है जो मेरे लिए बताने के लिए नहीं है, ये हम सब दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन प्रियो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, अजीवित आत्मा से भर दे मुझे। कहे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। फल चाहिए प्रभु मुझे। लोग कहते हैं मुझे वरदान चाहिए प्रभु। मैं कह दूं है मुर्दा उठकर बैठ जाओ, वो उठकर बैठ जाए। मैं अंधे से कह दूं है अंधा देखने लगे, वो देखने लग जाए। लंगड़े से कह दूं है लंगड़ा चलने लगे, वो चलने लग जाए। गूंगे से कह दूं है गूंगा बोलने लग, वो बोलने लग जाए। बहरे से कह दूं ऐ बहरे भाई सुनने लग, और वो सुनने लग जाए। लकवे मारे से कहूं ऐ लकवे के मारे उठ, यीशु मसीह के नाम में चल फिर और दौड़ने लग जाए। प्रिय मित्रों, बहुत अच्छा है। प्रभु करे ऐसे वरदान आपके जीवन में आए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर इन वरदानों के बाद भी हम पवित्र आत्मा के फलों से नहीं भरे हैं, तो न्याय के टाइम में खुदावंद यीशु मसीह कह देगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे जानता नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी तैयारी ऐसे ही कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा करके, अंधों को आंखें दे करके, गूंगों को बोलने की ताकत दे करके, लंगड़ों को चलने की शक्ति दे करके, कहीं ऐसा तो ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है। और प्रिय मित्रों, सावधान अगर कोई कर सकता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सावधान कर सकता है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए और तैयारी हो जाइए, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आता है तो हम तुरही की आवाज को सुने और हमारा शरीर बदल जाए और हम आसमान में जाकर के अपने खुदावंद यीशु मसीह से मिल सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। आमीन।